मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। नाम कर्म का आश्रय कैसे होता है तो कह रहे हैं योग वक्रता विषम बादनम चाशुभस्य नामना। योगों की वक्रता होना और विषम बादनम, विषम बाद का मतलब होता है अन्यथा प्रवृत्ति करना, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, अन्यथा प्रवृत्ति करना। इससे क्या होता है अशुभस्य नामना, यानी अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। वक्रता का मतलब कुटिलता, मन में कुछ वचन में कुछ। तो अगर योगों में कुटिलता होगी, विषमवाद अन्यथा प्रवृत्ति होगी, तो आपके अशुभ नाम नहा यानी अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। और तद विपरीतम शुभस्य, अगर उससे आप विपरीत हैं, आप क्या है योगों में विकृता नहीं है, आप जो मन में है वही वचन में वही काय से, आप बिल्कुल मायाचारी नहीं करते, तो आपको क्या होगा तद उससे विपरीत हो गया। और अविषमवादनम यानी अन्यथा प्रवृत्ति भी नहीं करते हैं, तो फिर आपको क्या होगा शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। यानी तद विपरीतम यानी ना योगों में वक्रता हो और ना ही आपको विषमवाद हो, तो इससे आपको शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके बाद में कह रहे हैं तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय कैसे होगा भाई। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कैसे होगा तो कहा दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश्वरतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसि साधु समाधिर वैयावृत्त्यकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। अगर आप इन 16 कारण भावनाओं को भाते हैं तो आपको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा, तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होगा। तो कौन कौन सी दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति सनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तस्त्याग, शक्ति तस्तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहारणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। इन अगर आप 16 भावनाओं को भाएं तो आपको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है इस प्रकार से। इसके बाद में कह रहे हैं नीच गोत्र के आश्रय कारण क्या है तो नाम कर आयु का भी बता दिया, नाम कर्म का भी बता दिया, अब बता रहे हैं गोत्र का। तो कह रहे हैं परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावीन चा नीचैर गोत्रस्य, यानी पर यानी दूसरा और आत्म मतलब अपना। तो पर की क्या करना निंदा करना और आत्म की क्या करना प्रशंसा करना। इससे क्या होगा नीच गोत्र का आश्रय होगा। और क्या कहा सद असद, सद का मतलब जो चीज़ है, असद का मतलब जो चीज़ नहीं है। तो सद को क्या करना उच्छादन करना, उच्छादन मतलब यानी उसको ढांक देना, जो दूसरे के गुण है उसको ढांक देना। और असद, असद का जो नहीं है उसका उद्भावन करना। तो इससे क्या होगा नीचैर गोत्र से नीच गोत्र का आश्रय होता है। तो पर की अगर आप निंदा करें और अपनी प्रशंसा करें और सत गुणों को तो क्या कर दें ढांक दें दूसरों के गुणों को, और असत जो गुण नहीं है आप में उसका क्या करने उद्भावन कर दें। अगर आप उनका क्या करते हैं उसको उजागर करते हैं, जो नहीं है आप में गुण, तो उसको कहते हैं उससे भी आपको नीच गोत्र का आश्रय होता है। तो कहा दूसरों के मौजूद गुणों को छिपाना और अपने अप्रकट गुणों को बताना, ये सब क्या है आपके नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। अच्छा उच्च गोत्र के आश्रय कैसे होगा तो कह लिए तद विपर्ययो नीचैर वृत्त्यनुत्सीकौ चोत्तरस्य। तद विपर्य यानी उससे विपरीत, जो ऊपर कहा है दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा, इससे विपरीत अपनी निंदा और दूसरे की प्रशंसा करना। इससे क्या होगा, इससे आपको क्या होगा उत्तरस्य, उत्तरस्य का मतलब नीच गोत्र से जो दूसरा है, तो मतलब उच्च गोत्र का आश्रय होगा। तो कहा तद विपर्य उससे विपरीत हो। नीचैर वृत्ति, नीचैर वृत्ति का मतलब होता है नम्र वृत्ति होना, यानी अहंकार नहीं होना। और अनुत्सीक, अनुत्सीक का मतलब होता है कि अहंकार का ना होना, उत्सीक का ना होना ही अनुत्सीक। तो तद विपर्याय यानी जो परा की निंदा करता है अपनी प्रशंसा करता है उससे विपरीत आप क्या करें
दूसरों की प्रशंसा करें और अपनी निंदा करें। और नीचैर वृत्ति मतलब नम्र वृत्ति रखें, अहंकार ना करें। अनुत्सेक मतलब अहंकार ना करें। तो इससे आपको उत्तरस यानी उच्च गोत्र का आश्रय होता है। तो नीच गोत्र उच्च गोत्र दोनों बता दिए। अब कह रहे हैं अंतराय का आश्रय कैसे होता है, तो कह रहे हैं विघ्न करण मंत्रायश्य, यानी अगर आप विघ्न करते हैं, दूसरे कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उससे आपको अंतराय का आश्रय होता है। तो ऐसे करके 8 कर्मों के आश्रय का कारण यहाँ पे बता दिया गया। तो कहा पर के दान देने में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, वीर में अगर आप विघ्न डालते हैं तो उससे अंतराय का आश्रय होता है। अथवा ये क्या है, सभी अंतराय के आश्रय में कारण बनते हैं। इति तत्वार्थ सूत्रे 6 अध्याय नमो नमः। तो इस प्रकार से आपके 6 अध्याय पूर्ण होते हैं। इसके पश्चात हम 7वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे।